Hello dear students, welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study Unit 3, Classification of Elements and Periodicity in Properties. It is a very important chapter. तो periodic table हम पढ़ेंगे. In this unit we will study the historical development of periodic table, कि इसका कैसे development हुआ और ये आगे जाके इसमें modern periodic laws बने. Periodic क्लासिफिकेशन जो है वो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है एटम्स की. तो हम इसमें एग्जामिन करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स, जो फिज़िकल पीरियोडिक ट्रेंड्स में फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की. क्लियर. तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के पढ़ेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, और फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एलिमेंट्स की. तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स. हमने देखा है जो एलिमेंट्स है वो एक बेसिक यूनिट है मैटर का, है ना. ये अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा. तो जब इन 1800 में क्या था, खाली 31 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता था, और 1865 में तो एक तरह से हमें इससे डबल एलिमेंट्स के बारे में पता लग गया, करीब 63 एलिमेंट्स के बारे में. एंड नाउ डेज वी नो अबाउट 114 एलिमेंट्स. और जो रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड है. क्लियर. तो कुछ एफर्ट्स किए नए एलिमेंट्स सिंथेसाइज करने के, वो कंटिन्यूस हैं कि अभी भी नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहते हैं. तो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक एक एलिमेंट को आप पढ़ो केमिस्ट्री के अंदर. और इनन्यूमरेबल कंपाउंड्स भी हैं, तो इसके डिफ़िकल्टी को ईज आउट करने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए एक इजी वे निकाला कि एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए, ऑर्गेनाइज वे होना चाहिए, और ऑर्गेनाइज वे के लिए एलिमेंट्स को हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा. तो इस कारण रैशनलाइज भी हो जाएंगे और केमिकल फैक्ट्स हमें पता लग जाएंगे एलिमेंट्स के, और नए जो हैं उनके बारे में भी हम स्टडी कर पाएंगे. क्लियर. तो जेनेसिस जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, वो ग्रुप और डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे किया, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ का, पीरियोडिक टेबल का, और उसको सिस्टमाइज फॉर्म में किया. और जो भी नॉलेज थी साइंटिस्ट के पास में ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, उस अकॉर्डिंग टू दैट दे आर सिस्टमेटिकली कैटेगराइज्ड. क्लियर. तो जर्मन केमिस्ट थे जॉन डॉबरनियर 1800 में, जिसने सबसे पहले बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स के बारे में. फिर 1829 में उसने नोट किया कि कुछ सिमिलरिटी है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, सिमिलरिटी हैं कई ग्रुप्स के 3 एलिमेंट्स में, जिनको हम ट्रायड्स बोलते हैं. तो देखा जो मिडल एलिमेंट है ट्रायड्स का, उनका जो एटॉमिक वेट है वो हाफ वे है बाकी दोनों के. और जो प्रॉपर्टीज़ है मिडल एलिमेंट्स की, वो दोनों एलिमेंट्स के बीच की है. ठीक है. ये देखो, ये डॉबरनियर ट्रायड्स बताया है. ठीक. ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. तो इसका एटॉमिक वेट कितना है, 7. कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35. क्लियर. सोडियम का 23, पोटेशियम का 39, एटॉमिक वेट 88, 137. फिर ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो जो मिडल जो है एलिमेंट्स जो हैं उनमें क्या है, एटॉमिक वे हाफ है, दूसरे दोनों के बीच का है उनका एटॉमिक वेट. प्रॉपर्टीज़ भी हैं वो दोनों के बीच की हैं. तो ये उसने ये नोट किया ट्रायड्स में इस तरह से. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है. ओके. सोडियम का 11 है, तो जस्ट उसका एटॉमिक वेट उससे डबल से ज़्यादा होता है. क्लियर. तो इस तरह से ये एटॉमिक वेट और एलिमेंट बताए गए हैं. तो जस्ट जो मिडल जो है उस दोनों के
बीच की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं मिडल वाले में, ये बताया गया मिडल एलिमेंट में. Also the properties of the middle element were in between those of the other chemist, of the other two members. तो डॉबर्नियर रिलेशनशिप को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड्स. क्लियर. इसमें जो मिडल एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक वेट जो होता है बाकी दोनों के बीच का होता है. जैसे इसमें सोडियम जो है, क्लियर, स्ट्रोंशियम, ब्रोमीन, इसको लॉ ऑफ ट्रायड्स बोलते हैं. तो सीम टू कुछ एलिमेंट्स पे वर्क किया डॉबर्नियर ने, पर वो डिसमिस हो गया बाय कोइंसिडेंस जो उनका लॉ था. द नेक्स्ट रिपोर्ट जो अटैम्प्ट हुई वो क्लासीफाई किया गया एलिमेंट को फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEB चैनोकॉर्टियस ने इन 1862. उसने अरेंज किया नॉन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग और एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाया और डिस्प्ले की पीरियडिक रिकरेंसेस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसने अकॉर्डिंग उसने उसको डिवाइड किया. पर ये भी ज़्यादा अटेंशन लोगों की नहीं ले पाया ये. उस तो जो इंग्लिश केमिस्ट था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1865 में फाउंड किया और उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको डिवाइड किया, क्लासिफाई किया. और उसने ये भी नोट किया कि जो 18th एलिमेंट है, एवरी 18th एलिमेंट्स हैड द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और 18th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है. क्लियर. फर्स्ट एंड 18th. तो रिलेशनशिप वैसा ही है जैसे एवरी 8th नोट दैट रिजेंबल द फर्स्ट इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक. जैसे कि म्यूजिक के ऑक्टेव्स में होता है, इसलिए इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं. 8th नोट जो होता है वो सेम होता है फर्स्ट से. इसी तरह से एटॉमिक वेट्स में उसने बताया कि फर्स्ट का और 18th के बाद सिमिलर होती हैं प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं. ओके. तो रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी 8th नोट, इसलिए इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला गया जैसा कि म्यूज़िक में होता है. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो होते हैं वो कुछ एलिमेंट्स के लिए बिल्कुल ट्रू रहे. कहाँ तक? कैल्शियम तक. और इस आइडिया को वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया. उसके बाद उन्हें अवार्ड किया गया डेवी मेडल इन 1887 बाय रॉयल सोसाइटी लंदन. क्लियर. ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के एक बार हम देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा. ये देखिए एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है. लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है. ये क्या है इसके? ये एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक वेट जस्ट इससे डबल या उसके आसपास होता है. तो इसका एटॉमिक वेट 7 है. बेरिलियम का बोरोन है, फिर 11, 12, 14, 16, 19, फिर 23 सोडियम का. ओके. 24, 27, 28. तो कब तक ठीक रहा? कैल्शियम तक ही ठीक रहा. क्लियर. तो ये उसने एटॉमिक वेट बताया. उन्होंने बताया कि कितना इसमें डिफरेंस है. 31, 32, फिर 35, 39, 40. क्लियर. तो ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. एटॉमिक वेट जैसे जैसे बढ़ रहा था ऐसे उसने अरेंज किया और उसने कहा कि प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट और 18th एलिमेंट की सेम है. ओके. पर ये लॉ उतना अपने आप को डिस्कवर वाइडली एक्सेप्ट नहीं हो पाया. उसके बाद उसको वैसे उसके लिए रॉयल सोसाइटी से उसको प्राइज़ भी मिला, डेवी मेडल मिला 1887 में. पीरियोडिक लॉ एज वी नो इन टुडे ऑज इट्स डेवलपमेंट टू द रशियन केमिस्ट जो था डिमिट्री मेंडलीव 1834 to 1907 एंड जर्मन केमिस्ट लॉथर मेयर. इंडिपेंडेंटली इन्होंने काम किया 1869 में.
अब प्रपोज किया एलिमेंट्स को अरेंज करना, इन्होंने भी ऐसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। और सिमिलरिटीज़ उन्हें अपेयर किस में लगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी थी कुछ इंटरवल्स में, रेगुलर इंटरवल्स में एलिमेंट्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी थी, और उसको अरेंज किया फिजिकल और एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और लॉथर मेयर जो था उसने प्लॉट किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे एटॉमिक वॉल्यूम है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, उसको एटॉमिक वेट के अगेंस्ट में जो है प्लॉट किया, और एक पीरियोडिकल रिपीटेड पैटर्न उसने फाइंड आउट किया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। और ये किसने फाइंड किया, लॉथर मेयर ने। और इन्होंने फाइंड आउट किया था एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, और उनमें रेगुलर इंटरवल्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपीयर होती हैं। लॉथर मेयर ने एक प्लॉट किया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, जिसमें एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट, और उसमें उसने एक पीरियडिक रिपीटेड पैटर्न डिस्कवर किया। न्यूलैंड्स और लॉथर मेयर ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन लेंथ ऑफ दैट रिपीटिंग पैटर्न। न्यूलैंड्स और लॉथर मेयर ने एक चेंज भी उसमें अपीयर किया रिपीटिंग पैटर्न में। तो 1816 में क्या हुआ, लॉथर मेयर ने डेवलप किया एक टेबल, लॉथर मेयर ने एक डेवलप किया टेबल एलिमेंट्स जो कि बहुत क्लोज थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। पर ये वर्क पब्लिश नहीं हुआ जब तक कि डिमिट्री मेंडलीव का वर्क नहीं आया, जिसने जनरली जिसको क्रेडिट जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो डॉबर्नियर ने जो इनिशिएट की थी स्टडी, जो सबसे पहले हमने बताया पीरियोडिक रिलेशनशिप की, तो पर मेंडलीव रिस्पॉन्सिबल है उसको पब्लिश करने के लिए, पीरियोडिक लॉ को फर्स्ट टाइम के लिए। और पीरियोडिक लॉ क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हैं वो उनके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो मेंडलीव ने अरेंज किया एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रो में और वर्टिकल कॉलम में, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया टेबल को, और किस में, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में। और इस तरह से अरेंज किया कि जो एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हैं उन्हें सेम वर्टिकल कॉलम या आप कह लो ग्रुप मिले जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो मेंडलीव सिस्टम का जो था क्लासीफाई करने का, वो ज़्यादा एलोबरेट वे में था, ज़्यादा एक्सप्लेनिंग वे में था लॉथर मेयर के कंपेयर में। जो मेंडलीव था उसने फुली रिकॉग्नाइज किया सिग्निफिकेंस किसका, पीरियोडिसिटी का, और ब्रॉडर रेंज यूज़ किया फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने में। ब्रॉडर रेंज मीन्स कि माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ को देखा गया कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी डिफरेंस है तो उसे अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया जाए। मेंडलीव जो है उसने रिलाई किया कि सिमिलरिटी जो एम्पेरिकल फार्मूला में है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है, कंपाउंड्स की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है एलिमेंट्स के अंदर। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम है और प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, और कुछ एलिमेंट्स हैं जो ये स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन में फिट नहीं करते। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो एटॉमिक वेट को, अगर आप एटॉमिक वेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स इनके फिट हो सकें। कुछ ऐसे हैं जिनका सेम एम्पेरिकल फार्मूला है और प्रॉपर्टीज़ सेम है। क्लियर? तो उसने इस चीज़ को इग्नोर किया, एटॉमिक वेट वाली थ्योरी को फिर उसने इग्नोर किया। उसने देखा कि एटॉमिक मेजरमेंट्स जो हैं हो सकता है इनकरेक्ट हो, मे बी इनकरेक्ट। तो उसने क्या किया, जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले थे
एलिमेंट्स उनको एक साथ ले आया। जैसे आयोडीन है, उसका लोअर एटॉमिक वेट है टेलीरियम से ग्रुप 6 में, उसको ग्रुप 7 में ले आया फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, क्योंकि सिमिलरिटीज़ है प्रॉपर्टीज़ में। ओके, जो आयोडीन है उसका लोअर एटॉमिक वेट है टेलेरियम से, जो कि ग्रुप 6 में है। उसको ग्रुप 7 में ले आया किसके साथ? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ले आया। किसको? आयोडीन को। वाई? बिकॉज दे हैव द सिमिलरिटीज़ इन प्रॉपर्टीज़। इस तरह से उसने क्लासिफाई किया। और उसी टाइम उसने देखा कि प्राइमरी एम जो है अरेंज करने का एलिमेंट को, वो सिमिलरिटी है प्रॉपर्टीज़ में सेम ग्रुप में। At the same time, keeping his primary aim of arranging the elements of similar properties in the same group. फिर उसने एटॉमिक वेट को छोड़ के प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दिया और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया। तो उसने ये भी देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, तो इसलिए उसने लेफ्ट कर दिए, कुछ गैप बना दिए टेबल के बीच में। जैसे गैलियम और जर्मेनियम जो हैं, ये अननोन हैं, मेंडलीव के टाइम में अननोन थे, तो उसने उसके लिए गैप रख दिया एल्युमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे, और इन एलिमेंट्स को इक्का एल्युमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन नाम दे दिया। ओके, बिकॉज ये डिस्कवर नहीं हुए थे तब तक, उनके लिए उसने गैप छोड़ दिया अपने टेबल में। मेंडलीव ने ये प्रेडिक्ट किया कि एग्जिस्टेंस जो है गैलियम और जर्मेनियम की, पर उसे लगा बट कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसे पता था, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पर एग्जिस्टेंस का प्रॉपरली पता नहीं था, इसलिए उसने उसमें गैप जोड़ दिया। मेंडलीव प्रिडिक्टेड नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम, उसको था कि एग्जिस्ट करते हैं पर इसको कौन से ग्रुप में डाला जाए, पर कुछ उनसे प्रॉपर्टीज़ भी पता की, पर उसको नाम इस तरह से दे दिया जर्मेनियम और गैलियम को, तो ये डिस्कवर्ड नहीं हुए प्रॉपरली, और उनकी थोड़ी सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी बताई, तो बाद में ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंडलीव को पता भी थी, जो कि एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड की गई बाद में और लिस्ट की गई टेबल के अंडर। ये देखिए, जैसे ये है इक्का एल्युमिनियम जो प्रिडिक्टेड था, और ये गैलियम जो बाद में फाइंड आउट किया। ये मेंडलीव ने जो इक्का सिलिकॉन बताया था, और ये जर्मेनियम जो फाइंड आउट किया गया। तब इसमें आप एटॉमिक वेट देखोगे, इक्का एल्युमिनियम का 68 है, जो कि मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था, बाद में इसको गैलियम नाम दिया गया और फाइंड आउट किया गया एटॉमिक वेट 70 है। इक्का सिलिकॉन जो उसने प्रिडिक्ट किया था 72 एटॉमिक वेट था, और जर्मेनियम ने जो फाइंड आउट किया वो 72.6 था। तो इस तरह से ही नो अबाउट दैट, बट फुली श्योर नहीं था, इसलिए उसने पीरियोडिक टेबल में उसके लिए गैप छोड़ा था, और उसको एल्युमिनियम के नीचे में इनके लिए गैप छोड़ दिया था। डेंसिटी 5.9, 5.94, 5.5, 5.36। मेल्टिंग पॉइंट उस वक्त नहीं वो डिस्कवर हुआ था, लो लिखा है, और अब एग्जैक्टली पता करके 302.3 का सिलिकॉन का हाई लिखा उसने, और जर्मेनियम का जो है फाउंड किया गया वो 123.1। क्लियर? फिर ये फार्मूला ऑफ एक्साइड, इक्का एल्युमिनियम E2O3, गैलियम का Ga2O3, इसका EO2 GeO2, फार्मूला ऑफ क्लोराइड ECl3 GaCl3, ये ECl4 GeC। क्लियर? तो इससे पता लगता है कि उसने कितना अच्छा क्लासिफिकेशन किया था, और इन एलिमेंट्स को भी करीब करीब वो जान चुका था 90% तक। ही वॉज 98%, ही वॉज अप टू द मार्क, और बाद में इन्हीं को गैलियम और जर्मेनियम नाम दिया गया। क्लियर? तो बोल्डनेस जो मेंडलीव की थी वो क्वांटिटेटिव प्रिडिक्शन की थी और इवेंचुअल सक्सेस की थी, जिसने पीरियोडिक टेबल को फेमस किया। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो 1905 में पब्लिश हुआ, ये फिगर 3.1 में शो किया गया।
ये तो डॉबर्नियर ट्रेड्स था. दिस इज द मैंडली पीरियोडिक टेबल. ये देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन. ओके, ये देखिए ये एटॉमिक नंबर है एक तरह से. हाइड्रोजन 1 में, ये सेकेंड हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन में. क्लियर. ये पूरा पीरियोडिक टेबल है आपके सामने. गोल्ड, टाइटेनियम, ऑस्मियम, रोडियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये रहा फ्लोरीन, क्रोमियम, वैनेडियम. अगर हम इसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से स्टडी करेंगे तो इस तरह से हम बोलेंगे हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. क्लियर. फिर नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. ये सबके ये जो नीचे दिए हुए हैं ये एटॉमिक वेट है. दीज आर द एटॉमिक वेट. ये आपका जो है ये मैंडलीव पीरियोडिक टेबल है और इसको इस तरह से इसमें डिस्क्राइब किया गया. इस तरह से जो फर्स्ट जो टेबल था वो बताया गया. तो इसी टेबल को आज हमने कहाँ क्या क्या पढ़ लिया है. मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल तक हम पहुँचे. आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का और उनकी प्रॉपर्टीज़ का कि किस तरह से ये डिस्कवर हुआ. और फिर हमने पीरियोडिक सिस्टम जाना, एलिमेंट्स को कैसे ग्रुप किया गया है. ये देखिए वर्टिकली और हॉरिजेंटली अरेंज किए गए हैं. और जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, फिर हीलियम, लिथियम, इसको इस तरह से हम रीड करेंगे. फिर आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल. इस तरह से उसने क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज. अब इसी को हम कल और डिटेल में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को और इसकी प्रॉपर्टीज़ को, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को और प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है पीरियोडिक टेबल को. तो आई होप जो आज मैंने पढ़ाया आपको क्लियर हो गया होगा. सो ओके, इफ़ यू आर स्टडिंग इट वेल एंड अंडरस्टैंडिंग इट वेल, देन please like, share and subscribe. Okay, thank you.